दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को आपस में जोड़ने के लिए एक नया लिंक रोड ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि दोनों शहरों के बीच की दूरी 16 किलोमीटर तक कम कर देगा, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी न्यू कनेक्टिंग लिंक ब्रिज के बारे में जानेंगे, जो कि नोएडा को ग्रेटर नोएडा से न्यू कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए एक नई कनेक्टिविटी परियोजना विकसित की जा रही है, जिसमें हरनंदी पुल के लिए अप्रोच रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना के अगस्त तक पूरा होने की उम्मीद है। अप्रोच रोड हरनंदी पुल से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की 45 मीटर सर्विस रोड तक 623 मीटर तक विस्तारित होगी। इसका निर्माण कार्य इसी साल 8 फरवरी को शुरू किया गया था और पूरा होने के बाद ग्रेटर नोएडा के एलजी चौक से एक्सप्रेसवे की दूरी घटकर मात्र 5 मिनट रह जाएगी। पहले यात्रियों को 16 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। पूरी परियोजना की कुल लागत 147 करोड़ रुपये है। एलजी चौक से एक्सप्रेसवे तक लिंक रोड करीब 2100 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। सेतु निगम द्वारा हरनंदी पर एक पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह ब्रिज नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों का संयुक्त उपक्रम है। ग्रेटर नोएडा में अप्रोच रोड ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण दोनों द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा संभाले जाने वाला क्षेत्र लगभग 1020 मीटर है, जिसमें 45 मीटर चौड़ी अप्रोच रोड 623 मीटर के एरिया को कवर करती है। पहले एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली और नोएडा से परी चौक, एलजी चौक, कलेक्ट्रेट, सूरजपुर, सेक्टर गामा 1, गामा 2, बीटा 1, बीटा 2, इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन और गाजियाबाद जैसे इलाके में जाने वाले लोगों को 16 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफर तय करना पड़ता था। लेकिन इस नए सड़क के बनने के बाद ये जो एक्स्ट्रा दूरी का हिसाब किताब है वो खत्म हो जाएगा, जिससे कई सेक्टर को फायदा होगा और यहाँ पर रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। 16 किलोमीटर ट्रैफिक वाले एरिया में कई मिनटों के समय को बचाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट की एडवांटेज की बात करें तो इस ब्रिज का निर्माण 62 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। ब्रिज की लंबाई 210 मीटर है। इस वाले परियोजना का उद्घाटन 25 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रखा गया था। नोएडा तक पहुंचने वाले मार्ग की ऊंचाई 5.5 मीटर से 8.5 मीटर के बीच होगी। ग्रेटर नोएडा में इस परियोजना की कुल लंबाई 1070 मीटर है। साथ ही गाइस आपको बता दें कि शहर को हिडन ब्रिज से जोड़ने वाली नई सड़क निर्माण परियोजना को बड़ी सफलता मिली है। जमीन की बाधा अब दूर हो गई है, क्योंकि 2 किसान भाइयों ने आपसी सहमति से अपनी जमीन नोएडा प्राधिकरण के नाम दर्ज कर दी है। इससे सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। एक बार पूरा हो जाने पर यह मार्ग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक नया संपर्क स्थापित करेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा काफी आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि इस सड़क से शहरों को जोड़ने वाले मौजूदा मार्गों पर यातायात जाम और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। नई सड़क ग्रेटर नोएडा के एलजी राउंड अबाउट से होते हुए सेक्टर 146 हिडन ब्रिज से होकर के गुजरेगी। इसके लिए नोएडा की ओर करीब 800 मीटर सड़क बनाई जाएगी, जिसमें 2 पुलों का निर्माण भी शामिल है। इस सड़क से उन क्षेत्रों को भी लाभ होगा जो अक्सर पढ़ाई के लिए ग्रेटर नोएडा जाते हैं। फिलहाल उनके लिए लंबी यात्रा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नया मार्ग नोएडा से ग्रेटर नोएडा में एलजी राउंड अबाउट तक यात्रा करते समय 10 किलोमीटर की दूरी कम कर देगा। वर्तमान में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मुख्य मार्गों में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, डीएससी रोड, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और बिसरक रोड शामिल है, जो सभी अत्यधिक भीड़भाड़ वाले हैं। तो गैस ये तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए न्यू लिंक रोड को बनाया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरे नोएडा के ट्रैफिक को कम करने के लिए और भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, जैसे कि एफएनजी एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिस पर अभी 1-2 दिन पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है। आप इसे जरूर देखिए। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एफएनजी एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है, जिससे दिल्ली एनसीआर में लोगों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। यह नई सड़क फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को आपस में जोड़ेगी, जिससे ट्रैफिक जाम कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। एफएनजी एक्सप्रेसवे लगभग 20 साल से डिले चल रही थी, लेकिन फाइनली अप्रूवल इसको मिल चुका है और इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है। जब ये वाला एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा तो करीब 1 लाख से ज्यादा यात्री डेली बेसिस पर इस वाले एक्सप्रेसवे का यूज करेंगे। इसके अलावा गाइस बता दें कि नोएडा और दिल्ली के बीच में चिल्ला एलिवेटेड रोड पर भी काम चल रहा है। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली चिल्ला एलिवेटेड रोड परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करना है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने
5.6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड के लिए भूमि पूजन किया है, जो दिल्ली के चिल्ला को नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से जुड़ेगा। यह सड़क यात्रियों को राहत प्रदान करेगी और बिजी समय के दौरान यातायात को आसान बनाएगी। निर्माण का ठेका उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 17 दिसंबर 2024 को MG कंस्ट्रक्शन को दिया था। फंडिंग और लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण परियोजना में 4 साल की देरी हुई है। इसके 3 सालों में पूरा होने की उम्मीद है। एलिवेटेड रोड नोएडा सेक्टर 14A और महामाया फ्लाईओवर के बीच यातायात की भीड़ को कम करेगा, जिससे ग्रेटर नोएडा सेक्टर 37, कालिंदी कुंज और फरीदाबाद जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे यात्रा का समय कम होगा और सेक्टर 16 तक पहुंच आसान हो जाएगी। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि नोएडा में एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। रजनीगंधा अंडरपास के सेक्टर 57 चौक तक 5.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड को बनाया जा रहा है। ये 4 लेन वाली सड़क 3, 12, 22, 56 और 57 जैसे प्रमुख सेक्टरों को आपस में जुड़ने का काम करेगी, जिससे आवासीय और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा। IIT रुड़की को इसका डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। एक बार पूरा हो जाने पर यह सड़क कई ट्रैफिक सिग्नल को खत्म कर देगी और यात्रा का समय 30 मिनट से घटकर सिर्फ 10 मिनट रह जाएगा। यह खासतौर पर खोड़ा, इंदरपुरम और दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए मददगार साबित होगा। इस परियोजना पर 600 से 700 करोड़ रुपया खर्च होने की उम्मीद है, जिसकी सटीक लागत सर्वेक्षण के बाद तय की जाएगी। सड़क को एक ही खंभे पर टिकाया जाएगा, जिससे कि नीचे की सड़क पर यातायात भार कम हो जाएगा। इसके बाद है यमुना पुस्ता रोड। नोएडा प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार से यमुना पुस्ता रोड के 30 किलोमीटर लंबे हिस्से को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। सेक्टर 94 को सेक्टर 150 से जुड़ने वाली यह सड़क कॉरपोरेट विकास और आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यातायात को प्रबंधित करने में मदद करेगी। प्रस्ताव में 8 लेन या 6 लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अपग्रेड से भीड़भाड़ कम होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा। बेहतर बुनियादी ढांचे से अधिक निवेशकों, व्यवसायों और घर खरीदारों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिससे यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में एक प्रमुख विकास का केंद्र बन जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो नोएडा की नई कनेक्टिविटी परियोजनाएं जैसे कि FNG एक्सप्रेसवे, चिल्ला एलिवेटेड रोड, 5.5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड और अभी शुरू में जिसके बारे में मैंने आपको बताया, नोएडा ग्रेटर नोएडा को जुड़ने के लिए एक लिंक रोड को बनाया जा रहा है। इस तरह के तमाम बुनियादी ढांचे विकास का एक ही मकसद है कि ट्रैफिक जाम को काफी हद तक कम किया जा सके और यात्रा के समय में सुधार हो। यह पहल न केवल निवासियों के लिए आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि क्षेत्र में आर्थिक विकास और रियल एस्टेट के विकास को भी बढ़ावा देगी। बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ नोएडा का लक्ष्य व्यवसायों और यात्रियों के लिए और भी अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना है। उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नोएडा अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। शहर के अंदर भले ही ट्रैफिक जाम की समस्या न के बराबर हो, लेकिन बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम अधिकारियों के लिए सिर का दर्द बन गया है। रोजाना 15 लाख से ज्यादा लोग बॉर्डर पार करके नोएडा आते जाते हैं और अक्सर घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। और इसी समस्या को हल करने के लिए नोएडा प्राधिकरण कई सारे कनेक्टिंग लिंक, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिनमें से 2-4 के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी आप नोएडा के किसी और बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करना, उस पर मैं अलग से एक अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।